हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर सरोज गुप्ता राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं इतिहास विभाग में हूँ और आज आपको मैं प्रथम वर्ष कला के प्रश्न पत्र द्वितीय के बारे में बतलाऊंगी। इसमें आज हम शुरू करेंगे खलजी वंश में अलाउद्दीन खलजी, उसका प्रारंभिक जीवन और उसकी साम्राज्यवादी नीति के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खलजी का समय है 1296 से 1317 ईस्वी तक। उसका प्रारंभिक जीवन क्या था? अलाउद्दीन के पिता का नाम शिहाबुद्दीन अहमद था। वह जलालुद्दीन का भाई था। अलाउद्दीन उसका सबसे बड़ा पुत्र था। उसका जन्म 1266 या 67 ईस्वी में हुआ था। अलाउद्दीन के पिता की मृत्यु होने पर उसका लालन पालन जलालुद्दीन ने किया था। सुल्तान बनने के बाद जलालुद्दीन ने उसे एक उच्च पद पर नियुक्त किया। सुल्तान ने अपनी कन्या का विवाह भी उससे कर दिया था। 1291 ईस्वी में सुल्तान ने उसे कड़ा का गवर्नर नियुक्त किया। 1292 ईस्वी में सुल्तान की आज्ञा से उसने भिलसा के राजा को हराया था। इसके बाद उसने देवगिरी पर आक्रमण किया। यहाँ पर वह सफल रहा और काफ़ी धनराशि उसे प्राप्त हुई। जुलाई 1206 ईस्वी में मानिकपुर के निकट अलाउद्दीन ने अपने चाचा की हत्या करा दी थी। जलालुद्दीन के कटे सिर को भाले में छेद कर समस्त सेना में घुमाया गया तथा अलाउद्दीन ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। इसके बाद वह दिल्ली की ओर रवाना हुआ। मार्ग में उसने जनता को दक्षिण से लाया हुआ धन वितरित किया। इस बीच दिल्ली में जलालुद्दीन की विधवा बेगम ने अपने छोटे पुत्र कद्र खां को सुल्तान घोषित कर दिया था। दिल्ली पहुंचकर अलाउद्दीन ने दक्षिण से लाए सोना चांदी और धन का वितरण जागीरों में किया। उन्हें अपनी ओर बुला लिया। उसने एक सेना भेजकर जलालुद्दीन के बड़े पुत्र अरकली खां को मुल्तान में हराकर गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली में गद्दी पर बैठने के बाद भी उसने कुछ विरोधियों को सजा दी। उसके काल में 4 प्रमुख विद्रोह हुए प्रारंभिक काल में, जिनके बारे में हम अब आपको बतलाएंगे। पहला है नव मुसलमानों का विद्रोह। जलालुद्दीन के शासनकाल में बंदी मंगोलों को दिल्ली के निकट बसाया गया था। उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। 1299 ईस्वी में नुसरत खां के साथ गुजरात के अभियान में उन्होंने भाग लिया था। वहाँ से लौटते समय उन्होंने विद्रोह किया। इसका कारण उनका लूट के माल का उचित भाग या कर ना मिलना था। नुसरत खां ने उनके विद्रोह को दबाकर सैकड़ों व्यक्तियों को कत्ल करा दिया। अलाउद्दीन ने दिल्ली के निकट उनकी स्त्रियों और बच्चों का कत्ल करवा दिया। नेक्स्ट है अकद खां का विद्रोह। जिस समय सुल्तान रणथंभौर से लौट रहा था, उस समय उसके भतीजे अकद खां और उसके साथियों ने उस पर अकेले में हमला किया। किसी तरह अलाउद्दीन ने अपनी जान बचाई। उसने सैनिकों को यह विश्वास दिलाया कि वह जीवित है। इसके बाद अलाउद्दीन या सुल्तान ने विद्रोहियों का पीछा किया। अकद खां और उसके समर्थकों को कत्ल करवा दिया गया। उसके भाइयों, जिनका विद्रोह से कोई संबंध नहीं था, संपत्ति जब्त कर ली गई और उन्हें बंदी बना लिया गया। तीसरा विद्रोह हुआ था अमीर उमर तथा मंगू खां का विद्रोह। ये दोनों व्यक्ति सुल्तान की बहन के पुत्र थे।
जिस समय सुल्तान ने रणथंबोर का घेरा डाला हुआ था, उस समय इन दोनों ने बदायूं व अवध में विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह शीघ्र ही दबा दिया गया तथा दोनों विद्रोही नेताओं को अंधा कर दिया गया। और लास्ट था हाजी मौला का विद्रोह। काजी अला उल मुल्क की मृत्यु के उपरांत वह उसके पद पर नियुक्त होना चाहता था, किंतु सुल्तान ने रतमर्दी को इस पद पर नियुक्त किया। जब सुल्तान रणथंबोर के घेरे में व्यस्त था तो उसने तब हाजी मौला ने अपना कुचक्र चलाना शुरू कर दिया। उसने एक सेना इकट्ठी कर ली तथा तमर्दी की हत्या कर दी। हाजी मौला ने इल्तुतमिश के एक वंशज को सुल्तान घोषित कर दिया तथा समस्त शक्ति अपने हाथ में ले ली थी। सुल्तान ने उल्लुग खां को उसके विरुद्ध भेजा, किंतु उल्लुग खां के दिल्ली पहुंचने के पहले ही मलिक हमीउद्दीन नामक एक अधिकारी ने हाजी मौला को हराकर उसका वध कर दिया। उसके अनुयायियों का भी कत्ल कर दिया गया। इस प्रकार अलाउद्दीन के काल में ये 4 प्रमुख विद्रोह प्रारंभ में हुए, जिनका कि उसने सफलतापूर्वक दमन कर दिया था। अब है अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति क्या थे। अलाउद्दीन एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह सिकंदर महान की तरह संसार को विजय करने के स्वप्न देखने लगा। उसने सिकंदर ईसानी की उपाधि धारण की और अपने सिक्कों पर उस उपाधि को भी अंकित करवाया। काजी अला उल मुल्क को जब सुल्तान के इस कार्य की सूचना मिली तो बहुत ही साहस के साथ अलाउद्दीन को कहा, आपको पहले भारतवर्ष के स्वतंत्र हिंदू राज्यों को विजय करना चाहिए और फिर अन्य विजयों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी इस वृद्ध काजी का सम्मान करता था। अतः उसने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और भारत विजय का कार्य प्रारंभ कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम शासक था जिसने उत्तरी भारत पर ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त की। अलाउद्दीन की उत्तरी भारत की कुछ विजय हैं, जैसे गुजरात की विजय 1299 ईस्वी में हुई। गुजरात में उस समय अनेक व्यापारिक केंद्र थे। वह काफ़ी समृद्ध प्रदेश था। उसकी विजय करने के लिए सुल्तान ने उलुग खां तथा नुसरत खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। वहाँ का राजा कर्ण शत्रु का सामना न कर सका और अपनी पुत्री देवल देवी सहित दक्षिण की ओर भाग गया। अलाउद्दीन की सेनाओं ने गुजरात की सुंदर राजधानी अनहिलवाड़ या आधुनिक पाटन को बुरी तरह से लूट लिया और गुजरात को अपने अधिकार में कर लिया। नुसरत खान ने खम्मान के प्रसिद्ध बंदरगाह को भी खूब लूटा। इस लूट के दौरान मुसलमानों ने काफूर नामक एक निम्न जाति के हिंदू युवक को एक सौदागर से छीन लिया, जिसने उसे 1000 दीनारे देकर मोल लिया था। इसलिए मलिक काफूर को 1000 दीनारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रणथंबोर की विजय। यह 1301 ईस्वी में हुई। रणथंबोर पर उस समय पृथ्वीराज चौहान का वंशज हमीर देव शासन कर रहा था। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने इसे विजय करने का निश्चय किया। रणथंबोर दुर्ग सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के अतिरिक्त हमीर ने कई ऐसे मंगोलों को शरण दे रखी थी जो दिल्ली सल्तनत के शत्रु थे। सुल्तान के आदेश से उलुग खां तथा नुसरत खां ने रणथंबोर पर आक्रमण किया और वहां के दुर्ग को घेर लिया। हमीर देव ने शत्रु का मुकाबला वीरता से किया और नुसरत खां को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद अलाउद्दीन स्वयं रणक्षेत्र में पहुंचा और युद्ध का संचालन किया। हमीर देव ने 11 माह तक सुल्तान का सामना बड़ी वीरता के साथ किया। उसके मुस्लिम साथियों ने भी उसका खूब साथ दिया। अंत में हमीर देव के 2 मंत्रियों रणमल और रतनपाल ने
उसके साथ विश्वासघात किया और सुल्तान का रणथंभौर पर अधिकार हो गया। हमीरदेव वीरगति को प्राप्त हुआ और उसकी स्त्रियों ने जौहर कर लिया। नेक्स्ट है मेवाड़ विजय 1303 ईस्वी में। रणथंभौर की विजय से प्रोत्साहित होकर सुल्तान ने मेवाड़ विजय का संकल्प किया है। इसके पीछे भी सुल्तान के दो उद्देश्य थे। प्रथम, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ का सामरिक एवं व्यापारिक महत्व। दूसरा, कुछ विद्वानों का मत है अलाउद्दीन मेवाड़ के राणा रतन सिंह की सुंदर पत्नी पद्मनी को प्राप्त करना चाहता था। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ का घेरा डाल दिया। रतन सिंह ने वीरतापूर्वक सामना किया। जब जीत की आशा नहीं रही तब पद्मनी और हजारों महिलाओं ने जौहर कर लिया। रतन सिंह और उसकी सेना के हजारों राजपूत सैनिक मारे गए। 8 माह के घेरे के पश्चात दुर्ग पर अलाउद्दीन ने कत्ले आम का आदेश दिया। उसमें 30,000 से अधिक लोग मारे गए। अपने पुत्र खिज्र खां को उसने चित्तौड़ सौंप दिया और उसका नाम खिज्राबाद रखा। नेक्स्ट है मालवा और मध्य भारत की विजय 1306 ईस्वी में। 1306 ईस्वी में सुल्तान ने मुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क को मालवा विजय करने के लिए भेजा। वह 10,000 सेना सहित वहां पहुंचा। उसने मालवा के राजा महालक देव को पराजित किया और उसकी हत्या कर दी। इस विजय के परिणाम स्वरूप मालवा के प्रसिद्ध दुर्ग धार, उज्जैन, चंदेरी, मांडू आदि मुसलमानों के अधिकार में आ गए थे। नेक्स्ट है सिवानाक पर अधिकार 1308 ईस्वी में। मारवाड़ के प्रसिद्ध दुर्ग पर 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन की सेनाओं ने घेरा डाला। यहाँ का दुर्ग रक्षक शीतल देव हजारों राजपूतों के साथ वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारा गया। राजपूत महिलाओं ने जौहर की परंपरा का निर्वाह किया। नेक्स्ट है जालौर पर अधिकार 1304 और 1311 ईस्वी में। अलाउद्दीन ने 1304 ईस्वी में जालौर पर आक्रमण कर वहां के शासक कान्हड़ देव को अधीनता मानने के लिए बाध्य किया, किंतु कुछ समय बाद कान्हड़ देव ने पुनः स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ किया। तब 1311 ईस्वी में सुल्तान ने पुनः जालौर पर आक्रमण कर दिया। इस समय कान्हड़ देव, वीरम देव और हजारों राजपूत लड़ते हुए मारे गए। जालौर विजय के साथ ही अलाउद्दीन की उत्तरी भारत की विजय पूर्ण हो गई और सारा उत्तरी भारत अलाउद्दीन के राज्य में सम्मिलित हो गया। थैंक यू वेरी मच।